दोस्तों, चीन ने नियर स्पेस कमांड का गठन किया है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का यह महत्वपूर्ण अंग है। अभी तक चीन की सेना के पास थल, जल, नभ और रॉकेट यूनिट्स थी। नियर स्पेस कमांड एक नई यूनिट है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार है। दोस्तों, चीन से एक ऐसी खतरनाक फोर्स की जानकारी आ रही है। चीन ने नियर स्पेस कमांड का गठन किया है। दोस्तों, इसके पास पावर ही पावर है। इससे दुनिया में नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चीन ने इसे खुफिया मिशन के लिए तैयार किया है। दोस्तों, ऐसे ही एक फोर्स अमेरिका सेना के पास भी है। अमेरिकी स्पेस फोर्स का नया बेस दक्षिण कोरिया में बनाया गया है। इसके प्रमुख और 4 सितारा वाले जनरल चांस साल्टजमैन ने हाल ही में कहा था कि वे चाहते हैं कि अमेरिकी फोर्स जो है अमेरिकी स्पेस फोर्स जापान में भी रहे। इसके लिए अमेरिका अपने दोस्त जापान से बातचीत शुरू कर रहा है। दोस्तों, मतलब यह हुआ कि अमेरिका चीन की इस नई स्पेस कमांड के खतरे को महसूस कर रहा है, इसलिए उसने दक्षिण कोरिया में बेस बनाया है और जापान में तैयारी पर विचार विमर्श शुरू कर चुका है। कहने की जरूरत नहीं है कि दक्षिण कोरिया और जापान दोनों चीन के आसपास ही हैं। चीन और अमेरिका के रिश्ते भी किसी से छिपे नहीं हैं। दोस्तों, चीनी नियर स्पेस कमांड काम कैसे करेगा और इसके क्या इरादे हैं, इस पर कुछ जानकारियां सामने आई हैं। यह सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी रिपोर्टिंग सर्वोच्च कमांडर्स को होगी। इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होंगी जो बेहद कम समय में किसी भी दूरी तक मार करने में सक्षम होंगी। युद्ध की स्थिति में चीनी सेना की यह यूनिट दुश्मन सेना के रॉकेट लॉन्चर स्टेशनों को निशाना बनाने को प्राथमिकता में रखेंगे। दोस्तों, दुश्मन सेना के आयुध भंडारों को निशाना बना लेगी। मतलब युद्ध को फटाफट जीतना ही इसका मकसद है। यह अपना ऑपरेशन आसमान में 20 से 100 किलोमीटर ऊंचाई से करेगी। यहाँ रडार या डिफेंस सिस्टम काम नहीं करते। यह स्थिति कुछ बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। दोस्तों, इसे और आसान भाषा में समझते हैं। रडार जैसी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो आसमान में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखती हैं, उनकी अपनी एक निश्चित क्षमता है, दायरा है। दोस्तों, ये उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को पकड़ पाते हैं जिनकी गति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर की हो। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ना इनके बूते में सामान्य तौर पर नहीं आता। अगर पकड़ में आ भी गए तो जब तक रडार से मिले संकेत के बाद सुरक्षा बल एक्शन में आएंगे तब तक वह अपना काम कर चुका होगा, क्योंकि मिसाइल की स्पीड ध्वनि से 5 गुना से ज़्यादा है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने हवा में उड़ रहे एक चीनी गुब्बारे को हवा में भी नष्ट कर दिया था। अमेरिका का मानना था कि यह चीनी गुब्बारा है और जासूसी के उद्देश्य से अमेरिका के आसमान में उड़ाया गया है। हालांकि चीन ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आखिर क्या है चीन की आगे की तैयारी। दोस्तों, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्म तथा कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करने पर काम कर रहा है। वह नियर स्पेस फ्लाइट व्हीकल और नियर स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। इसी तरह अनेक सुरक्षात्मक गतिविधियों में निवेश की वजह से चीन का रक्षा बजट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अब अमेरिकी स्पेस फोर्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2019 को हुई थी। साल 1947 के बाद यह सेना का पहला विस्तार अमेरिका ने किया था। अमेरिकी सेना की सबसे छोटी किंतु बेहद महत्वपूर्ण यूनिट है। इसकी मूल जिम्मेदारियां जो है अंतरिक्ष से और अंतरिक्ष तक अमेरिका की सुरक्षा करना है। मतलब यह उस इलाके के लिए जिम्मेदार है जहां के बाद वायुसेना दखल नहीं देती। इसमें 17 से 42 साल तक के अमेरिकी नागरिक ही भर्ती हो सकते हैं। यह दुनिया का पहला अंतरिक्ष बल यानी स्पेस फोर्स है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह जो है बहुत ही जानकारी से भरपूर लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।